अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल क़ानितीना वल क़ानितात वल्क़ानितीना वल्क़ानिताति वस्सादिकीना वस्सादिक़ाति वस्साबिरीना वस्साबिरात वस्साबिरीना वस्साबिराति वल्खाशिईना वल्खाशिआति वल्मुतसद्दिक़ीना वल्मुतसद्दिक़ात वल्मुतसद्दिक़ीना वल्मुतसद्दिक़ाति वस्साइमीना वस्साइमाति वल्हाफ़िज़ीना फ़ुरूजहुम वल्हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीना अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। सुम्मा क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। अज़ीज़ सामईन, अभी मैंने आपके सामने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ कि रब्बुल आलमीन मुझे हक़ बयान करने और आपको हक़ समाअत करने की तौफ़ीक़ अज़ीम अता फ़रमाए। अज़ीज़ सामईन, इस आयत मुबारक का शान नुज़ूल ये है कि जब हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने शोहर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हबशा से वापस आई तो हज़रत अस्मा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में औरतों का भी जिक्र फरमाया है तो आपने मना फरमाया। तो फिर वो हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, औरतें तो बड़े नुकसान में। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी वजह पूछी तो हज़रत अस्मा बिन्त उमैस फरमाने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में खैर के साथ औरतों का जिक्र नहीं फरमाया। जब हज़रत अस्मा ने ये बात कही तो प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई और वही कौन सी थी कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 35 थी, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्दों के साथ औरतों के 10 मरातिब को जिक्र फरमाया और मर्दों के साथ औरतों की तारीफ़ बयान फरमाई, मर्दों के साथ औरतों की मदह बयान फरमाई है। तो जिस सामने इस आयत मुबारका से जहाँ हमें बेशुमार चीज़ें सीखने को मिलती हैं वहाँ हमें ये भी सीखने को मिलता है इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है कि जिसने मर्दों के साथ औरतों का भी जिक्र फरमाया। ये बात याद रखिएगा, किसी मकाम पे मर्द का मकाम ज़्यादा है तो किसी मकाम पर औरत का मकाम ज़्यादा है, लेकिन मर्द और औरत मकाम के एतबार से किसी न किसी मकाम पर बराबर है। इसको यूँ समझिए कि मिसाल के तौर पर अगर आप 2, 3 और 5 लिखें, इसको जमा करें तो ये 10 बनता है। इसी तरह किसी पे 5, 2 और 3 लिखें तो इसको भी जमा करें तो 10 बनता है। तो देखिए हैं ये बराबर 10-10, लेकिन कहीं पर मकाम मर्द का ज़्यादा है तो कहीं पर औरत का ज़्यादा है, कहीं पे मकाम औरत का ज़्यादा है तो वहाँ पर मर्द का कम है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जब वालिदैन की सूरत में हो तो मकाम माँ का ज़्यादा है, इसी तरह जब बीवी और शोहर की सूरत में हो तो मकाम शोहर का ज़्यादा है। तो लेकिन है ये बराबर। इस्लाम से कबल औरतों की कोई कदर कीमत ना थी, लेकिन इस्लाम ने ही औरतों का मकाम बयान फरमाया, इस्लाम ने ही औरतों को हुक्म दिया, तो जिस सामईन इस्लाम ने ही औरतों की मदद बयान फरमाई है। तो इस आयत मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्दों के साथ औरतों के 10 मरातिब का जिक्र फरमाया। आइए हम इसके तर्जुमे कुछ मुख्तसर तफसीर की तरफ आते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीना वल मुमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वल क़ानितीन वल क़ानितात,
फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें, वसादिकीन वसादिकात, और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, वसाबिरीन वसाबिरात, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वलखाशिईन वलखाशिआत, और आजिज़ी करने वाले मर्द और आजिज़ी करने वाली औरतें, वलमुतसद्दिकीन वलमुतसद्दिकात, और सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, वस्साइमीन वस्साइमात, और रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, वलहाफिज़ीन फुरूजहुम वलहाफिज़ात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात, और कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से जिक्र करने वाली औरतें। अल्लाह इन सब के बारे में क्या फरमा रहा है? अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अज्रन अज़ीमा, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इन सब के लिए बख्शिश और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। देखिए जी सामईन, कितने प्यारे अंदाज में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मर्दों की मरातिब का और मर्दों के साथ औरतों की मरातिब का जिक्र फरमाया, और साथ साथ ये भी जिक्र फरमाया कि जो शख्स इन सिफत से मुत्तसिफ होगा अल्लाह उनको क्या अता फरमाएगा, अल्लाह उनको क्या इनाम अता फरमाएगा, अल्लाह उनकी बख्शिश कर देगा। अल्लाह बख्शिश करने के साथ उनको एक अजर अज़ीम अता फरमाएगा, बड़ा सवाब अता फरमाएगा। तो जिस सामईन, हमें ये चाहिए कि जो मरातिब, जो सिफ़तें अल्लाह ने मर्दों और औरतों की जिक्र फरमाई है, हम अपने अंदर जाँचें कि आया के अंदर ये हमारे अंदर ये खूबी है या नहीं। हम अपने अंदर ये देखें कि आया कि हम सब्र करने वाले हैं या नहीं, सदका देने वाले हैं या नहीं, आजिज़ी करने वाले हैं या नहीं। अज़ीज़ सामईन, हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हों। हर शख्स ये गौर करे कि आया कि मैं रोज़ा रखने वाला हूँ या रोज़ा रखने वाली हूँ या नहीं, कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाला हूँ या कसरत से जिक्र करने वाली हूँ या नहीं। तो अज़ीज़ सामईन, ज़रूरत इस अमर की है कि हम इस्लाम के सांचे में हम ढल जाएँ। इस्लाम ने हमें जिन बातों का हुक्म दिया उसको ऊपर अमल करें, यही कामयाबी और कामरानी का दिया। आज हम आजमाइश का जो सामना हमें करना पड़ता है, आज हमारी ज़िंदगी में जो बेसुकूनी है, बदअमनी है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम दीन से दूर हो गए, हम कुरान से दूर हो गए। अज़ीज़ सामईन, अगर दर्स कुरान हमने ना बुलाया होता तो ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। बस अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में दुआ है, रब्बुल आलमीन जो कुछ सुना उसमें जो भी गलती कोताही हो गई हुजूर के सदक़े मुआफ़ फरमा दे, और उस पर अमल पेरा होकर दूसरे तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अज़ीमा अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।